दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे सामने बैठे हुए सारे यूरेनियम, ये बच्चे यूरेनियम की तरह होते हैं और एक शिक्षक पर निर्भर करता है कि इस यूरेनियम से देश के लिए बिजली बनानी है या फिर पतंजलि का। तो हमेशा जीवन में शिक्षक और माता, ये जो हिंदी अपनी माता हो या फिर शिक्षक हो, अपने जीवन में हमेशा उनका आदर करते रहना चाहिए। जब हम बाल्यावस्था में थे, ये जब 6 या 7 महीने के थे और अपनी माँ के स्तन से अपन दूध पीते थे और दूध पीते हुए उसी स्तन पर हमने लात मारी और लात खाकर भी भोजन देने की कला सिर्फ माँ या फिर राम लिखा रहमान लिखा कि राम लिखा रहमान लिखा, इस रब सतनाम लिखा। और लगी जब दुनिया एक लफ्ज में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, तब मैंने माँ का नाम लिखा। अब थोड़ा सा हिंदी के बारे में जब मैं छोटा बालक था और 3री क्लास में मैं पढ़ता और हमारे हिंदी के गुरुजी होते, वो हमें हिंदी में प्रयोग सिखा रहे थे। और पहला हिंदी में प्रयोग सिखाया मुहावरे की सोच हुए खा के बिल्ली हचको चली, ये वाक्य सिखाया हमें 3री क्लास में। और 7 दिन के बाद में उसका टेस्ट लिया और टेस्ट में गुरुजी ने प्रश्न दिया कि सोच हुए खा के बिल्ली खालिस्तान खालिस्तान चली, और मुझे वो 3री में उत्तर आया नहीं और मैंने उसमें भर दिया सोच में खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। और गुरुजी ने मेरे को खड़ा कर दिया कि पट्टे तेरे को हिंदी नहीं आती, हिंदी का मुहावरा नहीं आता। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो मैं था जो सोच हुए खाने के बाद में बिल्ली को चला दिया, वरना बिल्ली टस से मस नहीं हो सकती। दूसरी बात, मैं हिंदू आदमी बिल्ली को आज क्यों भेजूंगा, मैं तो हरिद्वार भेजूंगा। कोई बिल्ली कांग्रेस के मंत्री थोड़ी है इतना खा के भी अपनी सरकार चला ले। ऐसे 3रे में वाक्य में प्रयोग सिखाया कि राम बीमार हुआ परिणाम स्वरूप मर गया। वाक्य था राम बीमार हुआ परिणाम स्वरूप मर गया। मैं 3 दिन तो विद्यालय नहीं गया और 4थे दिन विद्यालय गया। गुरुजी ने पूछा यार 3 दिन स्कूल नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी आपका वाक्य समझ में नहीं आया। तो कहा वाक्य क्यों नहीं आया? मैंने कहा गुरुजी राम बीमार हुआ तो मरा परिणाम स्वरूप क्यों? ये बीमार राम हुआ तो फिर दूसरा क्यों मरा? तो गुरुजी ने बताया अरे पट्टे इसका उत्तर है राम बीमार हुआ स्वरूप मर गया। तो मैंने सोचा 3रा हो गया। ऐसे गणित में होता, गुरुजी प्रश्न देते कि 3 आदमी मिलकर के किसी खेत को 3 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 5 आदमी कितने दिन में जोतते हैं? और मैं उत्तर देता गुरुजी एक बार खेत जोत लिया तो दोबारा क्या जरूरत? ऐसे अंग्रेजी की मैडम थी और अल्फाबेट सुनती हमेशा। अल्फाबेट में कहती खड़ा हो सुना, और मुझे पहली क्लास में आते थे तो मुझे एक बार खड़ा कर दिया, कहा कि सुनाओ। तो मैंने ABCD इस तरह सुनाई। मैंने कहा A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर लो एप्पल, A फॉर अगला एप्पल, F फॉर फालतू एप्पल, G फॉर गला हुआ एप्पल। ये पूरी पढ़ दी मैंने। अब बात आती है अपने माँ को, अपने हनुमान जी प्रिय। यानी अपन रामायण की बात करें तो अपने सबसे प्रिय पात्र हनुमान जी। और हनुमान जी जब लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं और हनुमान जी से कहा जाता है कि तुम्हें संजीवनी लेके आनी है, और संजीवनी सूर्योदय से पहले लेके आनी है, कि अगर सूर्योदय से आप पहले सूर्योदय हो गए तो फिर लक्ष्मण को हम बचा नहीं पाए। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा सवाल बताता हूं आपको कि हनुमान जी कहते सूर्य से कि सूर्य भगवान, सिर्फ आपको ये इतनी सी बात याद रहे कि ये संकट सूरज वंश पर है, क्योंकि लक्ष्मण खुद कौन से वंश से थे? सूरज वंश से थे। तो वो कहते हैं कि ये सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के रीछ राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं, बस तभी प्रकट होना जब देखकर जब संकट निशा मिटा, या तभी हो जाओ ना जब मैं सारी रात्रि जो संकट की रात्रि है इसको मिटा। फिर हनुमान जी और विनम्र हो गए, सूर्य देव से कहते हैं कि मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, ये और हनुमान जी विनम्र अवस्था में आ जाते हैं और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। और अंत समय में हनुमान जी को खुद क्रोधित अवस्था में आ जाते हैं, और जब बाल्य अवस्था में अंजलि माता एक बार खाना बनाते हुए लेट हो गए तो सूर्य भगवान ने
हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया था। हनुमान जी की माता थी अंदर, वो खाना बनाते हुए लेट हो गई तो उन्होंने सूर्य देव को खा लिया था। तो उसका सवाल करते हैं कि अनेक का क्षमा करना देकर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो हनुमत कितना मत पाला है, कि फिर वही काम होगा, तुम्हें फिर मुख में धारण करूंगा। फिर अंत समय में कहते हैं कि मुख में तुमको घर रखने का फिर वही पूर्ण साधन होगा, बंदिता मोचन होगा जब लक्ष्मण मोचन होगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। नरेंद्र जी के लिए तो कहना ही क्या, इन्होंने हिंदी की भाषा का सरलांच बताते हुए साथ ही साथ सलामों के माध्यम से राजनीति में आपके सामने नागरिक की युवतियां सजन केवल एवं कमलाजार आपके सामने प्रस्तुत करेगी। सजन केवल